हेलो दोस्तों, सवालों का बच्चों की एजुकेशन में कितना महत्व है आप सब जानते हैं। सवालों की क्वालिटी पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, सवालों के जवाबों की क्वालिटी पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, मगर सवाल और जवाब इन दोनों के बीच में एक चीज़ है जो हम मिस कर देते हैं। मैं मिस कर देता था, और वो है सुनना। हाउ इफ़ेक्टिव लिसनर यू आर, आप कितने बेहतर सुनने वाले हैं, सबसे बड़ी ज़रूरत वो है। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम कितना बेहतर सुन सकते हैं। सवालों का बेहतर होना, हम उस पर ध्यान देते हैं। हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि जवाब हमारा कितना बेहतर हो, मगर क्या हमने इस बात पे कभी गौर किया है कि हम कितने बेहतर सुनने वाले हैं। और ये सवाल, सुनने वाली बात मेरे दिमाग में कहाँ से आई, लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था और शाश्वत जी मस्ती कर रहे थे, अपना खेल रहे थे, और मैं जो किताब पढ़ रहा था इट वाज अ मैथ्स बुक। तो खेलते खेलते उसके मुंह से निकला, पापा व्हाट इज़ एडिशन। अब सुनिए, सवाल की क्वालिटी आप अगर देखें तो गधे वाला सवाल था ये, व्हाट इज़ एडिशन। तुम इस उम्र में आके मुझसे ये पूछोगे व्हाट इज़ एडिशन। अच्छा, दूसरी बात, अब जवाब क्या दें ऐसे सवाल का जिसका क्वेश्चन ही इतना स्टूपिड है। एक बच्चा जो मेरे साथ अलजेब्रा करता है, ज्योमेट्री के हाई लेवल यूक्लिडियन ज्योमेट्री के हम लोग बात करते हैं, वो मुझसे पूछ रहा है एडिशन क्या है। क्या करूं, कुड़ने की बात है ना। मगर यहाँ पर एक गलती मुझसे हुई। मैंने बोला कुछ भी नहीं, बिकॉज आई हैव डेवलप्ड दिस पेशेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब से हमने होम स्कूलिंग शुरू किया है, मैंने खुद में बहुत चेंज किया है, और आई हैव बिकम एन इफेक्टिव लिसनर। हाउ इफेक्टिव आई एम, आई कांट बी द जज ऑफ इट, लेकिन आई हैव बिकम मैं जब जल्दी से बोलता नहीं हूँ, वापस से पलट के नहीं बोलता हूँ। आई जस्ट, मैंने थोड़ी देर जैसे ही रुका ना, इट स्ट्रक मी कि जो एडिशन वो बोल रहा है, वो एडिशन का मतलब जोड़ बाकी नहीं है। उस एडिशन का मतलब ये है, क्योंकि मैं किताब ऐसे पढ़ रहा था, इधर लिखा था एडिशन, EDITION, एडिशन लिखा हुआ था यहाँ पे। तो वो यहाँ पे मस्ती कर रहा था नीचे, उसने पलट के देखा, उसने एडिशन पढ़ लिया, उसने एडिशन पूछ लिया। अब मुझे ये बताइए, उस बच्चे की कोई गलती है? कोई गलती नहीं, उसने बिल्कुल सही सवाल पूछा। जवाब की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं हम, सवाल की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, हम सुनने की क्वालिटी पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? ये जो क्वालिटी है वो मेरे में बिल्कुल नहीं थी। मैंने धीरे धीरे ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप की। कितनी डेवलप हुई है वो मैं नहीं जानता उस बारे में, लेकिन मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि मैं एक बेहतर सुनने वाला बन सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सवालों की क्वालिटी का इम्पॉर्टेंस नहीं है, और एजुकेशन का जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि आप अपने लर्नर को उस हालत में पहुंचा दें, उस जगह पे पहुंचा दें कि ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूसली आस्किंग क्वेश्चंस। बस वही तो है रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अब वो बच्चा सवाल पूछ रहा है, मगर आपका जो मन है, आपका जो सोच है, वो बायस्ड है। बिकॉज पहले तो आप इस बात से कुड़े हुए हो कि मैं पढ़ रहा हूँ और ये मस्ती कर रहा है, इसको दिख नहीं रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ। किताब ही उठा ले, दिन भर से कुछ नहीं पढ़ा। जब पढ़ने के कहते हैं तो तुम्हें मस्ती सूझती है। तुमने पहले ही अपना मन बना लिया, अपना पहले से ही बायस्ड हो गए उस सवाल के बारे में, एंड यू रियली स्टॉप लिसनिंग टू द क्वेश्चन। तो आपको ये समझ नहीं आया कि एडिशन दो होते हैं भाई, एक एडिशन होता है, एक एडिशन होता है। थैंक गॉड एंड थैंक्स टू माई पेशेंस, आई डिडंट से अ सिंगल वर्ड। The very next moment this thought came to me, my mind, that हाँ, ये एडिशन के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने सोचा क्या, what is your question? He again repeated the same question. What do you mean by addition? I say addition. Then I started to give him his answer. मैंने कहा एडिशन तो आपको पता है, एडिशन तो
प्रोनाउंसिएशन इज सेम, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग है वो दो हैं, एक ADDITION है और एक EDITION है। कौन से वाले एडिशन की बात कर रहे हो आप? आई स्टिल वांटेड टू कंफर्म कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं। यानी इसे यस, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये आपकी किताब रखी है ना आपके सामने, इसमें मैंने बहुत बार ये ऑब्ज़र्व किया कि जब भी शाश्वत कोई सवाल पूछता है ना, तो उस सवाल में कोई दम है तो थोड़ा जवाब देने से पहले रुक जा भाई, उसकी बात समझने की कोशिश करो, उसके बाद उसको जवाब दो। तो मैं हमेशा, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, मैं अपने घर में भी यही बात बोलता हूँ कि जवाब की क्वालिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सवाल की क्वालिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बीच में जो हो रहा है ना, सुनने वाला जो है उसके सुनने की क्वालिटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बिकॉज मेरी क्वालिटी सुधर गई थी तो मैंने उस एडिशन का मतलब समझ लिया। देन वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन, ही केप्ट जंपिंग अबाउट एंड वी केप्ट टॉकिंग अबाउट एडिटर, edit in computers, addition, then the difference between editor and journalist, journalist क्या होता है, editor क्या करता है, जितनी मेरे को समझ थी हमने शेयर किया था। बट ही न्यू कि यार अगर मेरा कोई सवाल है तो उसको एक आदमी है जो पेशेंटली मेरी बात समझता है और जवाब जो आता है वो कोशिश करता है। तो सवाल सिर्फ ये जो बात है, सिर्फ एक ही बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, वो ये कि बच्चों के सवाल को जज मत करो। आप सिर्फ कर रहे हो तो इतना सोचो कि आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो। पेरेंट्स को अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय बच्चों के ऊपर काम करने की। आप खुद पे काम करना शुरू कर दो कि बच्चों का हो जाएगा काम, बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। ठीक, तो बी अ पेशेंट लिसनर एंड बी अ इफ़ेक्टिव लिसनर, जिससे कि जो सवाल है ना उनकी क्वालिटी का मतलब नहीं होता। सवाल की एजुकेशनल वैल्यू पे भी मत जाओ, बस सुनो, उसको सुनने की ताकत पैदा करो पेशेंटली, इम्पार्शियली, विद एन अनबायस्ड माइंड। ये मत सोचो कि आपका घर का क्या माहौल है, तुम इसने दिन में क्या किया, उससे कोई रिलेशन ही मत करो। बस ये देखो कि अनबायस्ड तरीके से कैन यू बी अ लिसनर। आप सुनिए और देखिए आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आता है, सीखने वाले की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आता है, उसको सवालों पे कितना भरोसा हो जाएगा। हाँ, अगर आप सुनना शुरू करेंगे तो मेरा हमेशा कहना होता है सुनना शुरू करो। आई वॉज नॉट ए गुड लिसनर। मैंने धीरे धीरे जितना पढ़ा उतना मैंने सिर्फ यही सीखा कि अगर आपको अपने लर्नर के साथ काम करना है तो आपको एक बेहतर सुनने वाला बनना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि आप कितने इमेजिनेटिव हैं। हाँ, कोई भी अनइमेजिनेटिव माइंड है वो बड़ी आसानी से किसी भी सवाल में नुक्स निकाल सकता है, क्यों नहीं निकाल सकता। मगर एक गलत सवाल में एक अच्छी बात ढूंढना वो एक क्रिएटिव आदमी ही कर सकता है, और वो तभी होगा जब हम सुनना शुरू करेंगे। तो सुनिए, मेरे से एक गलती होते होते बच गई। आई वॉज अबाउट टू कमिट अ मिस्टेक। मैं पड़ा हुआ था उस दिन शाम को, मैं परेशान था किसी वजह से, तो आई वॉज अबाउट टू कमिट अ मिस्टेक। फॉर्चुनेटली मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, दैट 3 सेकेंड रूल जो है ना, बोलने से पहले थोड़ा सा रुक के मैंने सोचा ये एडिशन क्या भला एडिशन किसकी बात कर रहा है। तो मुझे लगा अच्छा ये तो इस एडिशन की बात कर रहा है जिस किताब को मैं लेके बैठा हूँ। होता यही है, मैं चाहता हूँ ये किताब लेके बैठे, ये किताब लेके बैठता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं किताब लेके बैठता हूँ अपना। कभी कभी आता है ऐसा दिमाग में, यार इसको इतनी भी समझ नहीं आती कि मैं सामने खुद पढ़ रहा हूँ तो खुद बैठ जाए किताब लेके। तो होता है ना ऐसा, बिल्कुल सही है, आपकी बात मानता हूँ। अगर ऐसा हो, वो कूड़न को दिमाग से निकाल दो, सब चीज़ों को निकाल दो, बस आप अपना काम करते रहो और सवालों को अच्छी तरह से सुनते रहो। जवाब तो अपने आप बन जाएंगे, जवाब की क्वालिटी में मत जाओ, जवाब की क्वालिटी उनको चाहिए भी नहीं, उनको एक सुनने वाला चाहिए। हाँ, बच्चों को सुनने वाला चाहिए, जवाब तो कुछ भी दो, वो सब अपने आप रास्ता खुद ढूंढ देंगे, आपके जवाबों में भी वो कुछ अकल की बातें ढूंढ लेंगे। इफेक्टिव लिसनिंग, दैट्स द थिंग। वो मैंने फाइंड किया, इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई एफ बी, गो फॉर इट, थिंक अबाउट इट। और इफेक्टिव लिसनिंग में करने में आपको रोक कौन रहा है वो भी ज़रा ध्यान दीजिए कि शायद आपका बायस्ड ओपिनियन है कि ये जो सवाल है इसमें कोई एजुकेशन वैल्यू नहीं है, इसलिए आप नहीं सुनना चाहते। शायद वो टाइम सही नहीं है,
शायद उसके पूछने का तरीका सही नहीं है। सब चीज़ों को दिमाग से निकालो, बस सुनो उसके ध्यान से, जवाब जो देना है वो दे देना बाद में। मेरा कहना बस ये कि बच्चों की सुनो, सवालों को सुनो, और जवाब की क्वालिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना सुनने की क्वालिटी। सी यू, बाय।